नमस्कार। आज ना एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद हम में से कई लोगों के दिल के बहुत करीब है। ये कहानी है बचपन की यादों की और उस एक खास जगह की जहां ख्वाहिशें तो देखिए अनगिनत थी, पर जेबें जेबें अक्सर खाली ही रहती थी। तो चलिए इस प्यारे से भावुक से सफर पर निकलते हैं। सच कहूं तो ये लाइनें ना पूरी कहानी का दिल हैं। नुमाइश, जिसे हम मेला भी कहते हैं, वो सिर्फ मेला कहाँ था। अरे वो तो एक त्योहार था जिसके लिए सचमुच दिन गिने जाते थे। बस यूं ही घूमने फिरने की जगह नहीं थी वो, बल्कि उम्मीदों, सपनों और हाँ, थोड़ी सी हसरतों से भरा एक अपना ही छोटा सा संसार था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बचपन का वो उत्सव, नुमाइश। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चे की नजरों से वो मेला कैसा दिखता होगा, जहां हर रंग कुछ ज्यादा ही चमकीला था और हर आवाज में जैसे कोई जादू घुला हो। लेकिन जानते हैं, इस सारी चमक दमक के बीच ना एक और सच्चाई भी थी। अभाव की, मतलब कमी की। एक खामोश सी परछाई। ये एहसास ये हमेशा साथ साथ चलता था। और ये हर झूले की चीख में, हर मिठाई की महक में एक हल्की सी कसक घोल ही देता था। तो अब बात करते हैं उस आंखों देखी दुनिया की। वो पल जब मेले में कदम रखते ही जैसे सारी इंद्रियां जाग उठती थीं और एक जादुई दुनिया आंखों के सामने खुल जाती थी। मेले की पहली पहचान वो थी दूर से ही हवा में झिलमिलाती रोशनी की लड़ियां। वो सिर्फ बल्ब नहीं थे, नहीं, वो तो एक जादुई बुलावा थे, जो जैसे कह रहे हों, आ जाओ, सपनों की दुनिया बस कुछ ही कदम दूर है। और जैसे जैसे करीब पहुंचते थे ना, उस जगह की धड़कन सुनाई देने लगती थी। सोचिए, लाउड स्पीकर पर बजते वो पुराने फिल्मी गाने, बच्चों का शोर शराबा, खिलखिलाहट और दुकानदारों की वो आवाजें। अरे ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाते थे जो बस अपनी दुनिया में खींच ही लेता था। और वहां के नज़ारे क्या कहने। वो ऊंचे ऊंचे झूले जो लगते थे जैसे आसमान को छू लेंगे। नाव वाला झूला और उसमें गूंजती चीखें। और वो एक छोटे से मंच पर जादूगर जो टोपी से कबूतर निकालता था। और हाँ, वो फोटो की दुकान तो याद ही होगी, जहां फिल्मी सितारों के पोस्टरों के साथ खड़े होकर बस 5 मिनट के लिए अपनी एक अलग ही दुनिया रची जा सकती थी, है ना। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन कितना कुछ कह जाता है। फोटोग्राफर की वो भारी आवाज और उस एक पल को हमेशा के लिए कैद कर लेने की वो कितनी मासूम सी कोशिश। सच में उस दौर की सादगी को ये लाइनें बहुत खूबसूरती से सामने रखती हैं। और फिर उफ, वो खुशबू। जैसे ही हवा का कोई झोंका आता, अपने साथ घी और मिठाइयों की मिलीजुली महक ले आता। ये वो खुशबू थी जो सच कहूं तो पेट से पहले दिल तक पहुंचती थी और पता ही नहीं चलता था कि कब कदम खुद ब खुद उस तरफ मुड़ गए। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो थोड़ा सा दिल को छू जाता है। जेब की खामोशी। ये वो मोड़ है जहां इच्छाओं और हकीकत के बीच एक कश्मकश शुरू होती है। एक बच्चे का मन है जो आसमान छूना चाहता है, पर हालात उसे जमीन पर ही रखते हैं। और इच्छाएं भी कैसी कैसी थीं। कुल्फी का इंतजार करती वो अधीर आंखें, किसी बच्चे के हाथ में गुब्बारों से भरी वो डंडी, लकड़ी की तलवारें, सीटी बजाने वाले वो छोटे छोटे खिलौने और वो छोटी छोटी गाड़ियां। एक बच्चे के लिए ये सब किसी खजाने से कम था क्या? बिल्कुल नहीं। ये लाइनें कितनी गहरी हैं। मन तो कर रहा है कि सब कुछ ले लें, पर हाथ हैं कि आगे बढ़ते ही नहीं। क्योंकि वो जो जेब की खामोशी थी ना, वो बिना कुछ कहे ही सारी हदें, सारी सीमाएं समझा देती थी। ये एक ऐसी समझ थी जो उम्र से बहुत बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो सवाल उठता है कि फिर खुशी कहाँ थी? खुशी थी सिर्फ वहां होने में, सिर्फ उन सब चीजों को देखने में, उन सारे रंगों को, उन पलों को बस अपनी आंखों में भर लेना। यही उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये अभाव में भी संतोष खोजने की एक कितनी खूबसूरत मिसाल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहानी का अगला पड़ाव है समय का पहिया। अब कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। समय का पहिया घूम चुका है और हम बचपन से निकलकर सीधे आज में यानी वर्तमान में आ पहुंचते हैं। वर्षों बाद ये दो शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए हैं। सोचिए कितना कुछ बदल गया होगा। बचपन बहुत पीछे छूट चुका है और अब किरदार भी बदल गए हैं। और फिर एक दिन उसी मेले में अपने बेटे की उंगली पकड़कर लौटना कैसा लगा होगा? ऐसा जैसे वक्त ने चुपचाप एक पूरा चक्कर काटा हो और उन्हें वापस लाकर ठीक उसी जगह खड़ा कर दिया हो जहां उनका अपना बचपन कहीं पीछे छूट गया था।
और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, बेटे की आंखों में अपना बचपन देखना। ये वो मोड़ है जहां अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं, जहां बचपन को एक नई पीढ़ी की आंखों से फिर से जिया जाता है। तो देखिए, यहाँ दो पीढ़ियों का अनुभव बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ वो बचपन था जहाँ इच्छाओं को बस दूर से देखा जा रहा था, और दूसरी तरफ बेटे का अनुभव जो उन इच्छाओं को जी रहा था। जहाँ एक तरफ सिर्फ खुशी को महसूस किया जा रहा था, वहीं बेटा उस खुशी का हिस्सा बन रहा था, और वो जो कल एक खामोश जेब थी वो आज एक पूरी हुई ख्वाहिश में बदल चुकी थी। और सच में यही तो वो पल था, यही वो सबसे बड़ी अनुभूति थी। अपने बेटे की हंसी में, उसकी चमकती हुई आंखों में अपना ही तो बचपन नजर आ रहा था। वो सारे अधूरे सपने, वो सारी अनकही ख्वाहिशें अब जैसे बेटे के जरिए पूरी हो रही थीं। तो अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, यादों की गूंज। चलिए देखते हैं कि ये जो यादें हैं ये किस तरह हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है और ताउम्र हमारे साथ रहती है। पता है, नुमाइश का वो मैदान अब सिर्फ एक मैदान नहीं रह गया था। वो तो जैसे अतीत का एक गहरा कुआं बन गया था। एक ऐसा कुआं जिसमें झांकते ही स्मृतियों की, यादों की अनगिनत लहरें उठने लगी। आज का एक पल अतीत के पूरे समंदर को जैसे सतह पर ले आया था। तो आखिर में एक सवाल मन में उठता है, क्या आज भी हम सब अपने भीतर उस बचपन की धड़कन को सुन सकते हैं? क्या वो मेले की रोशनी, वो भीड़ का शोर और वो कमियों में भी संतोष से भरा बचपन महसूस किया जा सकता है? शायद हाँ, शायद वो यादें हम सब के भीतर कहीं न कहीं आज भी बिल्कुल वैसी ही जिंदा हैं।